उपस्थित हैं, जिसमें एडिशनल एसपी साहब, सीएमओ साहब, सीएफओ साहब, सीवीओ साहब, बीडीओ साहबान, डीडीओ साहब एवं अन्य जिला स्तरीय तहसील स्तरीय अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। इस पूरी मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि आम जनमानस को ये पता चले कि किन परिस्थितियों में हमें क्या कार्रवाई करनी है। अभी जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सांप काटता है या कुत्ता काटता है या किसी अन्य तरह की आपदा होती है तो हमें रिएक्ट कैसे करना है। सभी गांवों में हमारी बाढ़ समितियां बनी हुई हैं, आपसी कम्युनिकेशन के साधन हैं। सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसी भी तरह से कोई जनहानि नहीं होने देना है। हमारा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और अन्य सभी सहयोगी विभाग 24 घंटे इनकी ड्यूटी लगाई गई है। आपदा में हम लोग 24 घंटे आपके साथ हैं। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आप लोगों में एक जागरूकता फैलाना है और आपसे इस सहयोग की अपेक्षा है कि जो गाइडलाइन है, जो एसओपी है, जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, आप लोग भी उसका पालन करें। इससे किसी भी आपदा में जो हानि है किसी भी तरह की हो वो कम से कम होगी, चाहे वो जनहानि हो, पशु हानि हो, मकान क्षति हो, कृषि फसल, किसी भी तरह की हानि हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज की मॉक ड्रिल आपको शिक्षित करने में, जागरूक करने में जरूर सफल हुई होगी। फिर भी यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो हमारी पूरी टीम यहाँ उपस्थित है और आपके सहयोग के लिए हम लोग हमेशा तत्पर है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कहीं भी कोई भी आपदा हुई, वहां से हमें मैसेज मिला, एम्बुलेंस से कोई घायल हो गया है, कोई ज्यादा चोटिल हो गया है, किसी भी कंडीशन में व्यक्तियों को फील्ड हॉस्पिटल लाया जाता है। अब फील्ड हॉस्पिटल में आने के बाद एक आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा ये रहेगी, हमारे सभी जनता पत्रकार बंधुओं से, क्योंकि कोई व्यक्ति आया है क्रिटिकली इंजर्ड है, कैसा इंजर्ड है, तो थोड़ा सा पीछे होके पहले एम्बुलेंस को जगह दीजिए, उसका ट्रीटमेंट होने दीजिए, क्योंकि उसका पहले हमारा ट्रीटमेंट होना जरूरी है। कभी भी किसी भी घटना स्थल पे अगर कोई एम्बुलेंस आ गई है तो उसको जगह दीजिए और उसका ट्रीटमेंट होने के लिए, आगे जाने के लिए रास्ता दीजिए। अब हमारे डॉक्टर साहब जैसे कोई भी किसी तरीके के इंजर्ड आए, उनके बारे में 2-3 तरीके की चीजों के बारे में उपचार डॉक्टर साहब बताएंगे। कि अपना ये रामपुर मथुरा बाढ़ प्रभावित एरिया, हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है, तो बाढ़ की कंडीशन में हम लोग किस सिचुएशन को फेस करते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। जब बाढ़ आती है तो आप देखते होंगे कि कुछ लोग बाढ़ में घुआगरा में डूब जाते हैं, तो डूब जाने के पेशेंटों को कैसा बचाया जाए उसका आज मॉक किया गया। अगर जो वहाँ पे कोई जो इंजर्ड पेशेंट हो गया है, कहीं गिर गया है, उसका कैसे इलाज किया जाए इसके बारे में बताया गया। अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं, बाढ़ में फंसी हुई है, उसका कैसे इलाज किया जाएगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि इस समय जब बाढ़ आती है तो सांप काटने के बहुत सारे पेशेंट आरोगी आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र में क्या है कि अशिक्षा बहुत ज्यादा है। जब सांप काटता है तो आप लोग क्या करते हैं, पहले 10-12 घंटा उसकी झाड़ फूंक करते हैं, क्योंकि सांप काटने में क्या चाहिए, जितनी जल्दी से हो सके आप उसको सरकारी अस्पताल रामपुर मथुरा सीएचसी में लाइए, जितनी जल्दी। जैसे काटने के आधे घंटे में कोई वैक्सीन लग गई सांप की तो समझ लीजिए 90% वो पेशेंट बच जाएगा, चाहे जितना ही गंभीर सांप काटे, चाहे वो कोबरा ही क्यों ना काटे। तो वही पेशेंट अगर आप 12 घंटा 15 घंटा के बाद लाएंगे तो मरने के चांस 90 से 95% बढ़ जाएंगे। वैक्सीन का प्रभाव भी 24 घंटे के बाद उस वैक्सीन को नहीं लगाते रहेंगे, कि जब कोई दिक्कत होगी तब सीएचसी में लेके आएंगे। कुत्ते की वैक्सीन जितनी सीएचसी में लगती है सब लोग आइए। हमारा ये उद्देश्य था कि अगर कहीं भी आपका कोई भावी बंधु अगर बाढ़ में फंसा है तो उसको तत्काल आप लोग मदद करिए, 108-102 पे फोन करिए, उसको यहाँ लाइए सीएचसी पे, उसका इलाज किया कर दीजिए। इसके लिए हम लोग एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन कर रहे थे। मॉक एक्सरसाइज में हमने रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक कोलैबोरेटिव बिल्डिंग की एक्सरसाइज की थी, वो आप में से कई लोगों ने देखी होगी कि बिल्डिंग अगर गिर जाती है तो क्या करते हैं। और उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज हमने करी है, यहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल सेटअप किया है। फील्ड हॉस्पिटल क्या होता है
कि जब कहीं आसपास कोई अस्पताल उपलब्ध नहीं होता है और सीएससी पीएससी दूर होता है या जिला अस्पताल दूर होता है, तो एक वहीं पे ही सुरक्षित जगह पे, नियरेस्ट जगह पे फील्ड हॉस्पिटल, अगर कैजुअलिटी कुछ ज्यादा है तो फील्ड हॉस्पिटल सेटअप किया जाता है। फील्ड हॉस्पिटल में हमारे सेटअप करने में हमारे सभी अधिकारियों का योगदान रहता है। जैसे पुलिस का योगदान रहता है, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनी रहे, कोई इधर उधर नहीं, और बाकी हमारी फायर ब्रिगेड का योगदान रहता है। फिर हमारे ब्लॉक विकास विभाग, पशु विभाग वाले भी रहते हैं, बिजली विभाग, जितने भी हमारे संसाधन हैं पैर पकड़ वाला सहायता की आवश्यकता है, पुलिस इसको कंट्रोल करेगी। फायर का काम है जो है जो आदमी जैसे निकालने का ये है, जो मान लीजिए नगर पालिका है उसका भी काम है, जैसे है जैसे की वजह से हलवा हटाने का वगैरह काम, ये सब सारा काम करेगा। सारे लोग विभाग की आवश्यकता है। सब तो लग गए तुम्हारे एम्बो बैग है बड़ा वाला? नहीं, देखो उधर बाहर लगाओ। देखो लीड लगाना पूरा शादी में कौन लगा नीचे नीचे देखना सर। हम लैंड ऑर्डर मेंटेन करना है और हम डिपार्टमेंट या जो बाकी डिपार्टमेंट है उसे कोऑर्डिनेट करके और लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना ताकि रेस्क्यू में भी है। तुम लोग हंसना नहीं है, सीरियस हो जाइए, सीरियस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जिंदा हो तो ऐसी मुँह करो भैया, तो नहीं घूमो। इतना अंदर नहीं होना है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, थोड़ा पीछे रहो।